चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ राख और राख नजर आ रही है। कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया सर। शासन प्रशासन को सब पता है क्या हो रहा है, क्या सब देख रहे हैं ना। किसी काम को प्रशासन नहीं है, अभी तक प्रशासन देखने भी नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ पर ना कोई टेंट की व्यवस्था दी गई है। 12:21 पे फोन किया था, गाड़ी आई 2:30 बजे लगभग। गाजियाबाद के जो डीएम है रविंद्र कुमार मंदर उनका नाम है, 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि भाई इन लोगों की मदद करिए, प्रशासनिक अमले को भेजिए। इतना बुरा मौसम है, इतने बुरे हालात है। बच्चे भी जले हैं। 3 बच्चे थे इधर नीचे के साइड में। कोई रहे, जीवित नहीं रहे? नहीं रहे, पाए मिले ही नहीं। 15 दिन का बच्चा है सर। अभी 15 दिन का बच्चा बहुत बड़ा मुश्किल से सर। अभी आंधी तूफान आ रहे हैं। एक 12 साल की थी, एक 4 साल, एक 6 साल की थी। मेरे भाई गाजियाबाद और उसके आसपास के रहने वाले सभी सिविल सोसाइटी के लोग, जो संपन्न लोग हैं, उनसे भी अपील है कि प्लीज इनकी मदद करें। गाजियाबाद में कल दिन में आग लगी थी। आपने जो आग का गुबार है, काला धुआं, वो देखा होगा। ये गाजियाबाद के इंद्रपुरम के पास एक बस्ती है। यहाँ पर माए यहाँ करीब 400-500 झुग्गियाँ थी जो पूरी जल के राख हो गई हैं। ये वही लोग हैं जिनके बारे में अक्सर सिनेमा में या तकरीरों में कहा जाता है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ आके यहाँ बस जाते हैं। ऐसी बातें कही जाती हैं, मगर कौन लोग हैं, कैसे इनका नुकसान हुआ, कैसा इनका सब कुछ जल गया है, बर्बाद हो गया है, इस वीडियो में हम देखेंगे, समझेंगे। क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इनको कोई मदद दी गई, क्या कुछ बचा, क्या इनकी उम्मीदें हैं और क्या तकलीफ़ें हैं, इस वीडियो में यही सब जानने का प्रयास करेंगे। और यह आग लगी कैसे और इसके बुझाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए, यही सब जानने का इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर आए हुए हैं, ग्राउंड पे आए हुए हैं। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। चलिए थोड़ा आपको दिखाते हैं कि कितनी भयावह थी ये आग और कितना नुकसान हुआ यहाँ के लोगों का, सब कुछ उनका खत्म सा हो गया। प्रशासन नहीं आया, बाद में आया। 11 बजे आग लगा, आया 3 बजे, जब तक तो सब हंसुत के जल गया। प्रशासन किसी काम का नहीं, हम लोगों का कुछ ही काम का नहीं। क्या नाम है आपका? समाना खातून। कहाँ से हो आप? बिहार दरभंगा से। हाँ, यहाँ रह रहे, कुछ काम का नहीं। हम लोग 11 बजे चले गए, उधर लगा पानी का टंका, कम से कम 3-4 तो इधर भेजना चाहिए था ना। बिल्डिंग में जरूरी क्या था घुसाने का? सारा टंका भीतर बिल्डिंग घुसा लिया उसमें। हम लोग खुद आए तो देखे उस बिल्डिंग कांटा वाला है इस तरफ। आग उस तरफ लगी थी और अगर वहाँ बुझा ली गई होती तो इधर आग ना बढ़ती। तो 4 तो मतलब इधर से आग बुझ जाता है, इधर बच जाता। इधर आया ही नहीं, 1 बजे आया। हम खुद वीडियो बनाए इंस्टाग्राम पर। 1 बजे आया, क्या फायदा? 11 बजे आग लगा, 11 बजे लगी। आग 11 बजे लगा। और जब आया तो सामान लगाने प्रसाद घुस नहीं, जिसका मतलब जानबूझ के लगाया आग। हम पूरे इंस्टाग्राम देखे हैं। ये आप लोग का सामान है सब? ये सारा सामान हमारा है, हमारा पड़ोसी है, सब हमारा पड़ोसी है। इसका झुग्गी पहले लगा, इसका तब हम, इसका तो एक भी सामान नहीं निकला, एक नहीं निकला। बच्चे का पहनने का कपड़ा भी नहीं। हम लोग का भी सारे सामान जल गए हैं। ओढ़ना बिछाना कुछ भी ना बचे। नहीं दिया प्रशासन, घुसने ही नहीं दिया, फेंक दिया हाथ पकड़ के। देखो इतना सामान है, अभी बारिश की वजह से झाँप रखा हूँ। थोड़ा बहुत सामान है, कुछ भी सामान नहीं निकला। हम लोग तो काम करने के लिए चले गए थे, आग लगा। 11 काम करते हो आप? सिलाई के काम करते हैं। कहाँ पे? 3 सेक्टर में, 5 सेक्टर, 3-5 के बीच में। कहाँ से हो आप? दरभंगा से। साथ में दरभंगा। जी। कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में यहाँ? 4 जने। 4 जने यहाँ पर है हम लोग। हम लोग का सामान जला, बच्चा का देखिए, कपड़ा तक नहीं पहनने के लिए। सरकार कुछ भी नहीं मदद कर रहा है, पैसा तक नहीं बचा। सरकार प्रशासन जाने नहीं दिया अंदर। प्रशासन हाथ पकड़ के फेंक दिया। बचाना चाहते तो बचा देता हम लोग का झुग्गी, लेकिन बचाया नहीं, भगा दिया। किसी काम को प्रशासन नहीं है, अभी तक प्रशासन देखने भी नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। जिस बस्ती में आग लगी है उसके ठीक बीचों बीच में खड़ा हूँ। आप चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ राख और राख नजर आ रही है। जो टीनें हैं वो किस बुरी तरीके से जली हुई हैं। मैं अपने साथी ऋषि से बोलूँगा वो दिखाएं आके। और तमाम आपको यहाँ पर सामान देखें जो एकदम गल गया है। हो सकता है वो लोगों के बर्तन रहे होंगे। टीनों का हाल देख लीजिए, एकदम काली पड़ गई, मतलब एकदम खत्म हो गया। मेरे साथी ऋषि यहाँ आने से पहले मुझसे पूछ रहे थे कि क्या किसी जान माल का नुकसान हुआ है, किसी की जान गई है। तो जान जाने की तो खबर अभी तक किसी की नहीं आई है। 2 छोटे बच्चे मुझे लगता है ख़त्म हो गए हैं। मगर जब मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, अभी आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जान जाने से ज़्यादा बुरा है ये, कि उनका सब कुछ जल गया है। आप समझो, एक एक सामान जल गया है, एक एक कागजात जल गया है। मतलब वो हैं क्या, उनकी पहचान क्या है, उनकी नागरिकता क्या है, बिहार के रहने वाले तो वहाँ के क्या डॉक्यूमेंट्स, कुछ नहीं बचा होगा आप लोगों के पास, सब खत्म हो गया होगा।
हैं? अगर आज की तारीख में आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप ज़बान से तो बता दो कि बिहार के, पर कोई कागज़ मांगे तो कागज़ नहीं है आपके पास। कागज सारा जल चुका है हम लोग का, क्या बचेगा हम लोग के पास, बताइए, कुछ नहीं बचा। कहाँ आग लगी थी सबसे पहले, बता रहे थे आप? पहले भाई साहब वहाँ पे आग लगी, वहाँ पे वहाँ क्या है? सारी, वहाँ पे पता नहीं कौन सी कंपनी थी, सिलेंडर सारे दगने लगे, वहाँ पे सारे सिलेंडर दगे हैं। तो दिखाई जल के क्या है? नहीं मतलब कोई नहीं। वहाँ कोई कंपनी है क्या, मतलब क्या बता रहे हैं आप? कंपनी अपनी पता नहीं, कंपनी अपनी पता नहीं है, मगर बहन जी वहाँ सिलेंडर किसके रखे थे, क्या थे सिलेंडर? खाने बनाने वाले खाने बनाने वाले। आप लोगों के थे? हाँ उन लोग इस बस्ती में रहने वालों के थे? आपका मतलब आपका नहीं होता ना भाई, मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं खाना बनाते थे, उसी से थे। छोटे सिलेंडर होते हैं, छोटे सिलेंडर बड़े, उसमें किसी में आग लगी। हाँ उसमें आग लग गई और वो दग गया, दगने से नहीं वो हमने टीन पार जली। हाँ ये जो लगवाया गया है, ये खाना की कौन का बंटवारा है? ये पता नहीं कौन पता नहीं लगा है। पीने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, किसकी तरफ से है? ये सरकार द्वारा से है, ये मतलब कहने का मतलब जो सबको कहीं से कहीं व्यवस्था बनाई। वो बनवा रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं ये इनके प्लॉट। तो जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, हाँ उन्हें प्लॉट गांव वाले हैं। मतलब यहाँ तो बिल्कुल सब तहस नहस हो गया है। कुछ आप सामान तो आप लोगों का बहुत कुछ छोटा मोटा बचाओ 2 घंटे में समाप्त। क्या करते हैं यहाँ जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, अपने काम कोठी में काम करने जाते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, ऐसे लोग सबको अपने काम। रहने वाले ज्यादातर लोग कहाँ के हैं आप लोग? हम तो गुप्ता लोग हैं, सजानपुर में कहाँ से हैं? जिला हरदोई मेरा, सजानपुर है, लखीमपुर है। आप कहाँ से? सजानपुर। मतलब कुछ लोग यूपी के रहने वाले हैं, कुछ लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के सब इधर के हैं, सारे बिहार के इधर के लोग हैं सब, बाकी हमारे सारे यूपी के लोग हैं। बिहार, बंगाल, यूपी सब मिक्स लोग रहते हैं यहाँ पर, और सब हैं? यूपी के सब इधर है, सारे यूपी के इधर है। आग पहले इस तरफ लगी और इस तरफ आग लग के बढ़ते हुए पूरा जला ले गई। चल रही है, ऐसे हवा चल रही थी एकदम, रोक नहीं पाए दोनों। आप लोगों ने सुना हो एक दिन पहले लखनऊ में आग लगी थी, हाँ सुनो एक दिन पहले लगी थी, आज यहाँ, कल यहाँ आग लगी। हाँ कल यहाँ लगी है। अब आग कितने बजे लगी थी? 12:30 बजे। 12:30 बजे। और बुझाने के लिए कितनी देर बाद आए? 2 घंटे बाद। पानी वाली गाड़ी लेट आई, अगर गाड़ी टाइम से आ जाती तो आग यहाँ मेरी बुझ सकती थी। यहाँ उधर कंट्रोल, इधर का नुकसान नहीं होता। अगर गाड़ी ही लेट आई, पानी सरकार ने पानी लेट भेजा, मैं फोन बहुत पहले किया। बस ये कहना चाहता कौन है? हूँ, मैं अमीरुल हसन हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मीडिया पर हमेशा अपनी बात रखता रहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आग लगी ये घटना है, ये सरकार के हाथ में नहीं हो सकती है, लेकिन घटना घटने के बाद यहाँ के प्रशासन की उदासीनता सवाल खड़े करती है। यहाँ पर आग लगने के बाद प्रशासन के नाम पर 8-10 पुलिस वाले हैं, एक गाड़ी है। यहाँ पर ना कोई टेंट की व्यवस्था दी गई है, ना या खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया लगा। टेंट कौन लगवाया है? ये यहाँ के जो फैक्ट्री के मालिक हैं, 50 फैक्ट्रियाँ थी यहाँ छोटी छोटी, उन लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट करके यहाँ राशन चलाया, भंडारा चलाया। ये पीछे कॉलोनी के लोकल लोग हैं, कनावनी गांव के, उन लोगों ने मिलकर बांटा, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ कुछ नहीं बांटा। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई मदद अभी तक नहीं हुई है। देखिए, ईमानदारी की बात ये है कि सरकार या यहाँ का जो लोकल प्रशासन है उस पर डायरेक्ट कोई दावा नहीं है, क्योंकि भाई ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है, कोई बिहार से है, कोई यूपी के अलग अलग जिलों से है। मगर भाई यहाँ ये लोग रहते हैं, यहाँ के आसपास जो है बस्तियां हैं, वहाँ काम करते हैं, जो गाजियाबाद के रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन आसान बनाते हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि भाई ये लोग बाहर के लोग हैं, क्यों रह रहे थे, जल गई, अवैध बस्ती थी। मगर आप ये समझिए, ये बातें आप कह सकते हैं, पर इसके साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि हमारे घर में, आपके घर में, हमारे दफ्तरों में यही लोग काम करने आते हैं, तो वो दफ्तर चल पाते हैं। हमारे घर, हमारा आपका काम ये लोग आसान बनाते हैं। तो अब जब इनका जीवन मुश्किल में है, तो मैं कह रहा हूँ प्रशासन, सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि आप जिम्मेदारी छोड़िए, इंसानियत के नाते, नैतिकता के नाते इन लोगों की मदद की जानी चाहिए, हर मुमकिन मदद की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि इनके लिए कोई फ्लैट बना दीजिए, मगर कम से कम पुनर्वास के लिए जो मदद इनको ज़रूरी है, कि बारिश का मौसम हो रहा, देखिए इतना बादल हो रखा है, आप लोग के पास अब इस सिर पर रखने के लिए भी कुछ नहीं होगा, हैं? खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं सर, क्या कुछ नहीं बचा, क्या बचा यहाँ पे सर। 12:21 पे फ़ोन किया था, गाड़ी आई 2:30 बजे लगभग, पानी वाली। मैं जरूरी जो मैंने सर यहाँ लोन पे पैसा ले लेके, जैसे यूपी के हैं हम, ठीक है, तो पैसा मिल जाता है, लोन पे ले लेके पैसा मैंने कारोबार में लगाया था, वो सब खत्म हो गया। अब कल को क्या है, बैंक तो छोड़ेगी नहीं तो आपकी सिविल डाउन कर देगी, जैसे तैसे जेल में डाल देगी। गरीब आदमी की चारों तरफ से कटिया, तो प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए, बाकी कोई इसमें प्रशासन का दोष नहीं है, ये घटना। देखिए, प्रशासनिक दोष इसमें नहीं कह सकते, ना ही भाई यहाँ के जिले के डीएम को या यहाँ के प्रशासन को हमको डायरेक्ट दोष दे सकते हैं, मगर जिम्मेदारी नाम की एक चीज़ है।
घटना पहले घट गई, अपने आप घटी, जाहिर सी बात है किसी ने आग लगाई नहीं होगी, है ना। गर्मी का मौसम पिछले 2-3 दिन से भयानक गर्मी पड़ रही थी, तो ऐसे में अब और ये यहाँ जो मदद हो वो तो हो ही, ऐसी और भी जो गाजियाबाद में बस्तियाँ हैं जहाँ ऐसे लोग रहते हैं, यूपी बिहार के आर पार के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के कोई शौक से थोड़ी नहीं रहा। अगर इनके घर में बाहर में अपने जहाँ बिहार यूपी से आए वहाँ कुछ काम धंधा होता तो आप लोग आते हैं यहाँ काम करने, हैं? किसको शौक है घर छोड़ के इतनी दूर रहने का, इस तरह की बस्ती में रहने का जहाँ जान हमेशा जोखिम पे है। एक टाइम का खाना का तो घर पे रहते हैं आराम से। अगर खाना पेट पालना है तो घर पे रह सकते हैं ना, बाल बच्चे छोड़ के यहाँ के ऊपर है। अगर पेट पालना है तो घर पे भी रह सकते हैं। यहाँ पैसे तो बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है, 2 पैसे कमाते हैं बचाते हैं। कितना पैसा कमाते हैं? अब क्या कमाते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, 10-20 हज़ार जो भी कमाते हैं, है ना। बचत हो पाती है? जो बचत हुई वो चली गई सर, 7-8 महीने में जो कमाया था वो चला गया था। तो क्या आप लोग पैसे वगैरह भी चल गए? दीदी बता रही थी, हैं? लोन लिया, कर्जा लिया, उस पे काम किया। करते हो आप? मेरा स्क्रैप का काम था, पन्नी का जी। बीन के लाते थे, वो खरीद के भी लाते थे, वो यहाँ पे मैंने अब सोसाइटी में लिया कौन था। काम करने आता? हम ही लोग तो काम करने जाते हैं, वो तो काम करते नहीं है भाई। मजदूर काम करने जाते हैं, उनके लिए अगर हेल्प नहीं होगी तो क्या करेंगे? टीवी 9 वाले आए थे, जो टीवी 9 वाले, उनसे मैंने ही बात चला दी तो उन्होंने तुरंत कैमरा भी बंद कर दिया। बताओ ये भी कोई नेकता है जो गरीब आदमी की आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही है? माननीय योगी के पास ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए, ये हम सब उनके परिवार के हैं, हम मानते हैं उन्हें दिल से, ऐसी बात नहीं है। नाम है आपका? मेरा अभिमन्यु गुप्ता नाम है, जिला हरदोई हरदोई से हो? जी। आप कह रहे हो आप इन लोग के वोटर हो योगी जी हैं? बिल्कुल पक्के, हाँ कट नहीं सकता है, चाहे ये भी जल जाए जो पड़ा वोट है। आपका यहाँ पर है कि वहाँ? वहाँ पे जाएंगे हम, गाड़ी भर के जाएंगे डालने, वोट डालने जाते हैं। हाँ जाएंगे। देखिए पॉलिटिक्स अलग विषय है ना, पॉलिटिक्स पे मैं नहीं जाऊंगा, मगर जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो भी यहाँ का प्रशासन है, उसको उनकी हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। आपके पास तमाम तरह के फंड होते हैं, बाकी इन झुग्गियों को लेकर भी तमाम योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र के लेवल पे हो चाहे वो राज्य के लेवल पे हो। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जहां इन झुग्गियों को पुनर्वास की व्यवस्था। कितने सालों से ये बस्ती चल रही है, मतलब कितने सालों से रह रहे हैं? 7 साल हो गया ना सर, 7 साल हो गया यहाँ पे। किराया देते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो किराया देते हैं? किराया आगे मकान मालिक लोग हैं, यहाँ कौन मकान मालिक? ये जगह जगह जिनकी है, हाँ जिनकी है कितना खेत। किराया देते हैं कि लोग? किराया 2500 रुपए था मेरा सर, उसमें क्या है यार, जो बात सच्चाई की है बताएंगे हम, फ्री में तो हो जाएगा। 4,000 था, किसी में 2500 ले रहे थे, किसी 4,000 ले रहे थे, किसी 2800 ले, जैसा जिस पे ले रहे थे, मतलब कोई कंफर्म नहीं कि कितना किससे ले लें हम। और यहाँ बाकी व्यवस्थाएं कैसी, जैसे आप शौचालय वगैरह कैसे हैं? सर वो शौचालय है, ठीक है, वो लोग पूरा दे दिए, हाँ किराया पड़ता है, हमसे किराया देता हूँ मैं कौन यहाँ। देता है ये नहीं पता, यहाँ से तो वसूल के जाता है, ठीक है, किराया जाता है यहाँ से। किसको देते हैं? प्लॉट वाले, ये जिसका भी हो तो वो बताएगा ना, जो अधिकारी है यहाँ जो जांच करने आता है किसके अंडर में प्लॉट है, वो जानेगा किसके नाम है, कौन ले रहा है। मालिक हैं, जिनकी फैक्ट्री है उनके मालिक रोहित नागर बता रहे हैं, जमीन के मालिक, तो उनको जाता होगा शायद किराया ना। तो भैया अब मुझे तो लगा अवैध बस्ती है, आके लोग बस गए हैं, रह रहे हैं, सरकारी ज़मीन होगी, मगर यहाँ के लोग दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन किसी की है, उसको किराया भी जाता है, कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 4,000, अलग अलग अपना ज़मीन और इलाके के हिसाब से पैसा देता होगा। अब जाहिर सी बात है कि वो तो अब इनका पुनर्वास करवाने आएंगे नहीं, अब ये लोग खुद ही अपना व्यवस्था करेंगे, जैसे तैसे अपना काम धाम बनाएंगे भाई। पर सरकार प्रशासन से मेरी अपील है भाई, जो मदद होनी चाहिए, हर हाल में इन लोगों की मदद होनी चाहिए। हैं? बिजली आती है यहाँ पर? लाइट आती है, लाइट का भी बिल जाता है, 1,000 रुपये लाइट का ले रहे हैं, चाहे लाइट जलाओ या ना जलाओ, 1,000 रुपये जाता है। 2,800 रुपये का गोदाम का जाता था यहाँ पे, 2,800 गोदाम का ले रहे थे, 1,000 रुपये बिजली, 3,800 रुपये ले रहे थे महीने का। और पानी का क्या व्यवस्था है, पानी पीने की? तो सबर लगा रखा है उसका, है पानी की व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था है, लेकिन उसका भी अपना मतलब लाइट से जलता है, सबर लगा रखे हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पर आप देखो कि ये लोग रह सकें, उसके लिए लोकल लेवल पे खुद कुछ व्यवस्थाएं लोन कर रखी है, कुछ व्यवस्थाएं जिसकी ज़मीन है, जिसका दावा किया जा रहा है उन लोगों द्वारा की गई है, और यहाँ ये लोग रहते हैं। आसपास के जो तमाम बड़े बड़े फ्लैट्स हैं गाज़ियाबाद के, यहाँ की जो इंडस्ट्री फैक्ट्री है, वहाँ काम करते हैं, और अब ये लोग बड़ी मुश्किल में हैं। तो सिविल सोसाइटी के लोग, तो मैंने देखा कुछ लोग बाहर सामान बांट रहे थे, कुछ लोग खाना पीना बांट रहे थे, पर जैसा कि यहाँ लोगों का दावा है कि अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, कोई खाने पीने की, कोई तिरपाल की, कोई और पुनर्वास की व्यवस्था हो सके इन लोगों की, ऐसी कोई मदद अभी तक नहीं आई है। कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया सर, शासन प्रशासन को सब पता है क्या हो रहा है, क्या सब देख रहे हैं ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ कोई मदद नहीं मिली शासन प्रशासन की तरफ से। ये सब जला हुआ पड़ा है, ये सब दिखाओ इधर, सब जला पड़ा है, ये कहाँ से सर, हम बताओ गरीब आदमी क्या करेंगे। आपको होता देखने में थोड़ा स्क्रैप सा लग रहा हो, भैया स्क्रैप नहीं है,
ये लोगों के घर थे। अब आप कहेंगे घर ऐसा नहीं होता, घर ऐसा होता है भाई साहब। बहुत सारे लोगों का इस देश में बहुत बड़ी आबादी है जिनका घर ऐसा ही है। हमारा आपका पक्का घर होगा, पर एक बहुत बड़ी आबादी है जो अपना गांव देश छोड़ के आते हैं और ऐसे शहरों में रहते हैं। ना मेरा गांव में फ्लैट है ना घर है, ये भी नहीं हम वहाँ के जैसे कोई वो है हमें कुछ दे रखा हो सरकार ने, नहीं फिर भी हम जी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, सरकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन कुछ सोचे हम लोगों के लिए कि कुछ ऐसे आदमी पड़े हैं जिन पे नजर रखेगा सरकार, तो सरकार के विषय में यहाँ वो सोचेंगे। कितने यहाँ पे घर होंगे? करीबन 100 घर थे यहाँ पे। हाँ, इधर साइड में, इधर से और उधर तक। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? यही सब पड़े हैं, कुछ यहाँ रह रहे हैं, कुछ कमरे लेके जो हमसे पैसे वाले हैं या कुछ हैं वो कमरे में रह रहे हैं। ये चीजें हैं। हमारा लड़का ये भैया भतीजे सब हमारे यही नहीं काम करती ना, अब ये कुछ रो ही ना, यही कर्जा पाती कारी कारी अपनो काम कुछ करो नहीं कर्जा पर सबका धंधा करते रहे। सब चलो गो बर्बाद हुई गए लड़का भतीजे हमारे सब। हाँ, कोई चीज रही नहीं तो कहाँ टिका करिए, अब ये सब बर्बाद हुई गए। अब क्या करें, कायम खाई वो सब जरो परो है। कुल मिला के इन लोगों के सामने मतलब कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, जो बुनियादी चीजें होती हैं उसका भी संकट आ गया है। टाइम का खाना आश्रम पे खा सकते हैं, डेली आश्रम पे खाना बैठता है, ठीक है, खाने के लिए तो वहाँ भी खा सकते हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है, जो हम लोगों को चला गया, वो कौन देगा सर? कुछ तो मदद होनी चाहिए। अब नुकसान की भरपाई तो क्या, कम से कम जो शुरुआती जरूरत ताकि ये लोग पुनर्वास कर पाए उतनी व्यवस्था तो हो जाए। हाँ, काम स्टार्ट कर पाए, बच्चों को पालने के लिए, खिलाने के लिए, मतलब वो कर पाए, इतना तो कर सकता सर सरकार है। ठीक बात है, बहुत बुरा हाल है भाई। आप देख लो, है ना, लखनऊ में आग लगी थी, वहाँ भी लोगों को विजुअल्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि सब कुछ जल गया, पूरा घर बार, हाँ, रुपया पैसा कपड़ा बर्तन कुछ नहीं बचा। वही हाल गाजियाबाद में भी है। मैं फिर से प्रशासन से अपील करूंगा भाई, जो गाजियाबाद के डीएम हैं, जो प्रथम नागरिक हैं यहाँ रहने वाला, हो सकता है आप कानूनी रूप से कहें कि मैं ये लोग मेरे अंडर में नहीं है, ये कह सकते हैं आप, मगर भाई यहाँ रहते हैं तो एक कम से कम नैतिकता के नाते, है ना, इंसानियत के नाते यहाँ मदद होनी चाहिए, हर हाल में मदद होनी चाहिए। बाकी जो हाल है वो आपको हम दिखाई रहे हैं घूम घूम के, बहुत बुरा हाल है, कुछ नहीं बचा इन लोगों के पास। और 100-200 घर करीब थे यहाँ, बता रहे ना आप लोग। 490 घर है सर जी। हम लोग जो पहन रखे वही बच रहा है कपड़ा। यहाँ पे योगी जी हो या मोदी जी हो, हमारे चप्पल कपड़े की व्यवस्था करवा दीजिए। बस जो पहन रखे। कहाँ से हो आप? बिहार से हैं, नगर से हैं सर जी। जो पहन रखे वही बचा है मेरे पास कपड़ा। भैया कह रहे हैं कि जो ये कपड़ा पहने हैं वो देख लीजिए, सिर्फ वही बचा है। तो नहीं नहायो बेटा, कपड़वा चलते नहीं नहायो, इतना भगवान दिक्कत दर को है, की करियो। जब सर कपड़ा नहीं बचा, कपड़ा नहीं नहाएंगे धोएंगे कहाँ से हम लोग? जब कपड़ा शरीर के अंदर नहीं है फिर नहाए धोए कहाँ से हम लोग? कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं? चप्पल गोदने एगो चप्पल नहीं बेटा, एगो चप्पल खा लिए। दादी कहाँ से हो आप? बिहार नालंदा से बेटे, बिहार शरीफ नालंदा। ज़्यादातर लोग यहाँ जो हैं वो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से हैं, बिहार से हैं, कुछ लोग बंगाल से हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो मेरी भाई बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बंगाल सरकार, इन सभी जगहों से, इन सरकारों से भी अपील है भाई कि अगर वो कुछ मदद भिजवा सकते हैं तो वे भिजवाएं। कुल मिला के इनके पुनर्वास की व्यवस्था, जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरीके से हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनको भाई पूरा आप बना के बिल्डिंग दे दो, मगर कम से कम पुनर्वास हो सके इतनी व्यवस्था इनकी की जानी चाहिए। बहुत लोग भाई ये भी कहेंगे कि भाई क्यों आए ये लोग यहाँ रहना? इसीलिए आए ना क्योंकि मजबूरी थी, वहाँ काम धंधा होता तो यहाँ बिल्कुल ना आते, पर इसीलिए आए हैं। कोई काम नहीं, गरीब आदमी के जा कमा हलियो खा हलियो, गरीब आदमी को जो उतना दूर से आती है बेटा। कुछ बच्चे भी जले हैं? 3 बच्चे? हाँ, 3 बच्चे थे इधर नीचे के साइड में। कोई जीवित नहीं रहे? नहीं रहे, मिले ही नहीं। नहीं मिले। एक 12 साल की थी, एक 4 साल, एक 6 साल की थी। आग इतना कस के भूल लगी है, मत पूछो, बहुत बुरा हाल है। चलिए तो वापस चलते हैं, और लोगों से मिलते हैं। बारिश आ रखी है और इन लोगों के पास सर के ऊपर क्या छत जो होती है, एक मिनिमल जो जरूरत होती है वो भी नहीं है इनके पास। अब ये इनके पास वैसे भी कुछ नहीं बचा, सब जल गया होगा आपका। तो कपड़ा नहीं है, दूसरे कपड़े मांग के पहना हूँ। दूसरे कभी कभी कपड़ा पहनता नहीं हूँ, बाकी आज दूसरे कपड़ा पहन के। जेब में कुछ पैसा रह गया होगा, उसका तिरपाल खरीद लाए हैं, उसका जहाँ काम करता हूँ उससे मैं 1000 रुपये मांग के लाया हूँ, तो जाके तिरपाल लाया हूँ। ये मुसीबत है, कम से कम सर पर छत आ सके। काम करने वाला ठेली, ये ठेला आपका जल गया? हाँ जी, दोनों ठेली जल गई। हाँ, जहाँ करते हैं कबाड़े काम करता हूँ जी,
कबाड़ा बीनता हूँ, कबाड़े से काम अपना पेट पालना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा श्याम नाम है। कहाँ से हो श्याम आप? मैं गोरखपुर के रहने वाला हूँ जी। गोरखपुर के? हाँ जी। गोरखपुर बहुत मजबूत जिला, पता है आपको? हमारे कौन आता है वहाँ से? योगी बाबा है मेरे। कुछ मदद आई? अभी कुछ नहीं मदद आया, अभी तो सब देख रहे हैं कि तमाशा खाली, कोई मदद नहीं है मेरा अभी। आधार कार्ड कहाँ से ले आए हम? पैन कार्ड, आधार कार्ड से सबसे बड़ी मुसीबत जो इन लोगों के सिर पे आने वाली भी कागजातों की है कि कल कोई प्रशासन का अफसर आएगा, पूछेगा कहाँ से हो, इन्होंने बताया गोरखपुर का। मैं तो इनसे जांच पड़ताल नहीं करूंगा कि हैं कि नहीं है, और जो प्रशासनिक लोग आएंगे वो इनसे पूछेंगे, कागज भी नहीं बचा है दिखाने के लिए कि साबित कर पाए कि ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। जर गया मेरा घर का कागज भी जर गया, मेरा खेत का कागज जर गया, सारी कहानी मेरी यहीं ख़त्म हो गई। क्या किया जाए? क्या बताऊं, मतलब मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों के लिए बेचारे। अब बहुत लोग कह देंगे भाई गोरखपुर में रहते हैं यहाँ क्यों आ गए, बहुत लोग कहेंगे ना आप लोग भाई यहाँ क्यों रह रहे थे। सब कहते हैं रहने के लिए गोरखपुर हमारे योगी बाबा तो है ही, बाकी रह गया बात आदमी वहाँ नहीं बिजनेस चलता तो आदमी प्रदेश में आता है। समझ रहे हैं ना कि वहाँ नहीं व्यवस्था है, वहाँ काम नहीं चलेगा इनका, वहाँ काम धंधा कोई नहीं है, इसलिए यहाँ आए हैं कि 2 पैसा कमाएंगे, 2 पैसे से अपना जीवन गुजारा करेंगे, कुछ पैसा बचाएंगे, घर गांव भेजेंगे, पर कुछ नहीं बचा, सब तबाह हो गया, सब तहस नहस हो गया है। ये हाल है। अब मदद के नाम पे क्या है तो लोग बता रहे हैं अभी कोई मदद नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कोई दावा नहीं है, मगर भाई इसीलिए सरकारें, ऐसे वक्त के लिए लोग, सरकारें, प्रशासनिक अमला, ये सिस्टम, ये लोकतंत्र इसलिए चलता है ना कि जब आदमी आपदा में, मुसीबत में फंसे तब कोई मदद करे, इन लोग के साथ खड़ा हो। बाकी तो रोज़ का खाते कमाते, रोज थोड़ी को दे जाता है आपको। रोजी अपना कमाते, रोजी खाते हैं, जो 400, 300, 200 रुपया होता, मेहनत करते हैं, खाते हैं, पीते रहते हैं, यही है मेरा। ये हाल है भाई, देख लीजिए। मतलब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो यहाँ पर ये हमारे ये सब जल गए, देखो अनबारी, गोदरेज, अनबारी यार सब जल गया, सारा बर्तन बासन सब जल गया, कपड़ा लत्ता सब। 3 दिन से एक ही कपड़ा पहन के खड़ा हूँ, 3 दिन से एक ही कपड़ा पहने, उन्हें नहाया, उन्हें धोया, कुछ नहीं। कपड़े नहीं है तो पहनेंगे क्या, नहाए क्या? सब जल के राख हो गया। देखिए गोदरेज, अनबारी जितना था सब जल गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, एक भी सामान नहीं। 10th क्लास में आए, बुक्स जितने भी थे सारे जल गए, कुछ भी नहीं बचा, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी, सब पैसे थे घर में, कुछ भी नहीं बचा, पूरा 10th क्लास का बुक खत्म हो गया। जन्म पत्री था, आधार कार्ड था, राशन कार्ड था, गैस वाला कार्ड था, सिलेंडर वाला कार्ड जो बनता है वो था, सारा चीज जल गया, कोई भी चीज नहीं बचा, पैसे कौड़ी जो भी था सब जल गया। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मुझे यहाँ प्रशासन की तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई अफसर, कोई कैंप, कोई टेंट, कोई खाने की व्यवस्था कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी डायरेक्ट नहीं है, ये लोग बाहर के आए लोग हैं, मगर भैया इंसानियत नाम कोई चीज़ होती है ना। कम से कम भाई इनके जो कागज़ पत्तर जल गए, पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था हो सके, उतना तो व्यवस्था करनी ही चाहिए ना भाई। तमाम तरह के आपदा के फंड होते होंगे, यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी गाजियाबाद के, उनके पास क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? कुछ तो आइए, कुछ तो मदद करिए। क्या तो देखिए आग के और बर्बादी के निशान आपको पूरे यहाँ बस्ती में नजर आएंगे। लोगों का सब कुछ जल गया है, कागज पत्तर, कपड़ा लत्ता जो आदमी पहने 2 दिन से भाई पहने, और ऊपर मेरे देखिए ये बादल हैं, ये बारिश कभी भी होगी। इन लोग, कई लोगों के पास तिरपाल की व्यवस्था भी नहीं, कुछ लोगों के पास जो बचा कुचा है, कुछ लोग उधार लेके कहीं से तिरपाल ले आए हैं। ऐसे बहुत लोग मुझे मिले जिनके पास अभी तिरपाल लेने की भी व्यवस्था नहीं है, इतना पैसा नहीं है। मेरे भाई गाजियाबाद और उसके आसपास के रहने वाले सभी सिविल सोसाइटी के लोग, जो संपन्न लोग हैं, उनसे भी अपील है कि प्लीज़ इनकी मदद करें। इनको कम से कम पुनर्वास के लिए जो ज़रूरी सामान हो सकता है, चाहे वो तिरपाल हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कुछ पैसा हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों। इन हालातों को देखने के बाद मेरी गाजियाबाद के जो डीएम है रविंद्र कुमार मंदर, उनका नाम है, 2013 बैच के IAS अधिकारी हैं, यहाँ तैनात हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि भाई इन लोगों की मदद करिए, प्रशासनिक अमले को भेजिए। इतना बुरा मौसम है, इतने बुरे हालात हैं, इनके पास ना सर पर रखने के लिए कुछ जगह बची है, ना आप समझिए ना खाने का पता है, बारिश होगी तो क्या होगा नहीं पता है। इनकी मदद होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। इतना धूल धक्कड़, इतनी परेशानियाँ यहाँ पर, मेरा यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। इन लोगों को तो यहाँ रहना है, कुछ नहीं पता कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं तो कम से कम उन पर तरस खाइए। गाजियाबाद में यहाँ पर आए, इंदिरापुरम में मदद करें इन लोगों की। लखनऊ में भी आग लगी, वहाँ के भी लोग बहुत परेशान हैं, वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं, वहाँ नहीं जा पाए। लखनऊ वालों से मेरी अपील है कि वहाँ जाकर मदद करें, उन लोगों के बेचारों की मदद करें, उनका सब कुछ खत्म हो गया है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तमाम चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, कपड़े लत्ते, तमाम व्यवस्थाएं, बर्तन, हम कह रहे हैं नए मत लीजिए, जो आपके एक्स्ट्रा घर में रखे वही इन लोग को दीजिए लाके, उसका इस्तेमाल ये लोग कर लेंगे।
हर तरीके से इनकी मदद की जानी चाहिए, चिंता होनी चाहिए। तो मतलब प्रशासनिक, मतलब मैं पूरा ये घूम लिया और प्रशासनिक मदद ढूंढने का मैंने प्रयास की कि कहीं कोई लंगर चल रहा हो, कहीं कोई और व्यवस्था हो। तो आते वक्त मुझको 2-4 पुलिस वाले जरूर यहाँ बैठे नज़र आए थे। अभी एक एम्बुलेंस यहाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा मुझे तो भाई कोई मदद नज़र नहीं आई। हो सकता है कोई मदद की गई हो, पर जितना मैंने अंदर लोगों से बात की, जो अंदर बस्ती में रहने वाले हैं, उनका भी यही कहना है कि जो थोड़ी बहुत मदद है वो आसपास के लोगों ने खाने पीने की कर दी है। बाकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन की तरफ से मुझे कोई मदद अभी तक नहीं दिखी है। मैं फिर से जो गाज़ियाबाद के डीएम हैं रविंदर कुमार, उनसे बोलना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप कह दें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये अवैध बस्ती थी, मगर इंसानियत के नाते से इन लोगों की मदद करने आइए। ये लोग बहुत मदद की दरकार इनको है। बारिश तूफान देख ली कितना भयानक है, इनके ऊपर छत नहीं है, कपड़ा लत्ता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे। मदद होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। बारिश हो रही है, मैं तो गाड़ी में बैठ जाऊंगा, दफ्तर चला जाऊंगा, मगर मुझे बड़ी चिंता है इन लोगों की। सरकार से, NGO से, प्रशासनिक अमले से, सबसे हमारी अपील है कि जितनी जल्दी हो सके उनकी मदद की जाए।